माथाड़ी कामगार यूनियन के सचिव हाल ही में बने विजय रजक, ये बताइए, आप अभी सचिव बने हैं, आपके यहाँ सचिव बनने से अब की बार क्या वर्ली विधानसभा में कॉर्पोरेटर की सीट आएगी? कितनी आपसे उम्मीद की जाए? जरूर वर्ली में सीट आएगी। अगर हम किसी तरह यूपी में लड़े, कोई के साथ अगर हम वर्ली में पार्टनरशिप के साथ लड़ते हैं तो हमारे कोटे में जो भी सीट आएगी हम पूरी कोशिश करेंगे वर्ली विधानसभा में नगर, ये बात बीजेपी का कम से कम 3 नगर से वर्ली विधानसभा से चुन के लाने की, जो कि आज से 2017-2012 में वर्ली में 2 बीजेपी के नगर सेवक रह चुके हैं, 2002 के पहले भी। तो इसके लिए अब हम लोग वापस से वर्ली में बिगुल फूंक दिए कि वर्ली में 3 सीट वर्ली बीजेपी में आना ही चाहिए नगर सेवक की। इससे पहले तो 25 साल शिवसेना और भाजपा में जो साथ में रह के वो लोग लड़ा करते थे, लेकिन अब की बार गठबंधन जो नहीं है तो उससे क्या शिवसेना को अब की बार यहाँ से फर्क पड़ेगा कॉर्पोरेटर की सीट में? और वाकई में ये आपका जो कामगार जो माथाड़ी का जो बनाया गया है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, वो भी यहाँ पे वर्ली विधानसभा में बहुत है। तो वोटर्स की गिनती से फर्क होके क्या पूरा ये जो चुनाव का माहौल, अभी जो साल भर बाकी है, चुनाव का माहौल दिखता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी के भी हक में सही में यहाँ से कुछ ना कुछ कॉर्पोरेटर निकलेंगे, ये उम्मीद की जाए जनता को? यहाँ से वर्ली से जो भी हमारे 2 बार आमदार रह चुके श्री दत्ता जी राणे, हमारे बाबा 2 बार एमएलए रह चुके हैं, यहाँ बीजेपी की एमएलए की सीट थी। और अब आने वाले वक्त में हम यहाँ से बीजेपी का आमदार भी लाएंगे और बीजेपी के नगर सेवक भी चुन के आएंगे। और प्लस यहाँ हमारी 30 से 35 हज़ार हमारे यहाँ वोटर्स है बीजेपी के, जो बीजेपी पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो वो वोटर्स हमारे फिक्स है। हमको कोई से गठबंधन के बाद हमारे वो वोटर्स का हमारे वोट वहाँ डाइवर्ट होते। अगर हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे तो हमारे जरूर चुन के आएंगे। कम से कम 3 सीट वर्ली विधानसभा से एक बार नगर सेवक की चुन के आएगी। चलिए, ये थे विजय रजक, यहाँ के जो माथाड़ी कामगार के अभी जो नई ऑफिस की ओपनिंग हुई है, इसके सचिव है। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि वर्ली विधानसभा में एक हैट्रिक होगी, रिकॉर्ड टूटेगा, जो कि कंटिन्यू शिवसेना के कॉर्पोरेटर यहाँ से चुनते हुए आए हैं, आमदार भी शिवसेना के। क्या अब की बार बीजेपी के कॉर्पोरेटर यहाँ पे दिखते हैं? आगे आने वाला वक्त बताएगा। मुंबई से वर्ली विधानसभा से मातुक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अरफात जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं कार्यालय के उद्घाटन के लिए और खास करके विजय रजक के बारे में उनका क्या कहना है। स्वागत है वीआर न्यूज़ में आपका सर। बिल्कुल, मैं आज खास तौर पर हमारे माथाड़ी के जो पदाधिकारी उनके कार्यालय का उद्घाटन के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। कुछ ही देर में भी आशीष शेलार जी आएंगे, उनके हाथ से उसका उद्घाटन किया जाएगा। देखो, जो वातुक क्षेत्र है, माथाड़ी जो क्षेत्र है, ये एक स्ट्रगल कष्टकरी के लिए मदद करने वाला क्षेत्र है। इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की। तो बिल्कुल केंद्र सरकार से कहकर राज्य सरकार में तो आज हम समझो सरकार में अगर कोई और है, लेकिन दबदबा तो हमारा है, अपोजिशन लीडर हमारा मजबूत है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला ये ऑफिस का खाली उद्घाटन नहीं, बिल्कुल यहाँ पे जो भी माथाड़ी के जो प्रश्न आएंगे उनको न्याय देने का हम काम करेंगे। माथाड़ी के कमिश्नर से, हर सेक्टर के कमिश्नर, अलग अलग कमिश्नर होते हैं, उन कमिश्नर से मैं खुद बात करूँगा। जहाँ तक के ज़्यादा से ज़्यादा माथाड़ी को हम न्याय दिलाएंगे। आज वो बेचारा मेहनत करता है, इतने लॉकडाउन के अंदर भी ट्रकों के अंदर माल भर रहा है, चावल भर रहा है, अनाज की गुनिया दिन रात भरता है, लेकिन उसको पैसे नहीं मिलते, मालिक परेशान करते, उनको जो दाम मिलना चाहिए वो पूरा दाम मिलता नहीं। तो ऐसे कई प्रश्न हैं। उनके परिवार का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, उनके बच्चे किस तरीके से पढ़ सके। हम चाहते हैं कि रिक्शा ड्राइवर का बेटा रिक्शा ड्राइवर नहीं बने, माथाड़ी का बच्चा माथाड़ी नहीं बने, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने। इस तरीके की एक संकल्पना लेके देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। देवेंद्र जी चाहते हैं कि ये जो कई साल से सिर्फ आंदोलन ही कर रहे,
आंदोलन ही करके हमको चाहिए तो फिर कोई मतलब नहीं ना, सरकार क्या देगी, हम सरकार से क्या मदद लेके देंगे। इसीलिए ख़ास तौर पर हर जगह पे माताड़ी की कार्यालय होने दो, वाहतुक की कार्यालय होने दो, ये हर जगह हम बना रहे हैं ताकि उस इलाके के लोगों को, हमारे जो इलाके के जो नेता हो गए, जो जैसा माताड़ी क्षेत्र के अंदर जो नेता है, ऐसे सब जैसा भी हम पवार जी, हम लोग काफ़ी सालों से साथ में हमने काम किया, तो ये सब हम उनको ताकत देने का काम करेंगे। सरकार में से क्या क्या हम उनको फ़ायदे पहुंचा सकते हैं, इसीलिए खासतौर पर आज ये उद्घाटन किया जा रहा है। सर, खास करके विजय रजक जी के लिए कुछ दो शब्द और पार्टी उनसे क्या अपेक्षा रखती है? बिल्कुल हम चाहते कि विजय भाई अच्छा काम करे, संगठन को बड़ा करे। पिछले कई सालों से वो काम कर रहे हैं और अच्छा काम करे, लोगों की सेवा कर सके। उसके अंदर जितनी भी पूरी पार्टी की, आमदार की, खासदार की और ख़ास तौर पर देवेंद्र जी की जो भी मदद रहेगी, हम उनके सारे अच्छे कामों के साथ में हम खड़े रहेंगे। ये थे वातुक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अरफात साहब, जिनकी सोच आप लोगों ने सुना। वो साथ में सबको लेकर के चलना चाहते हैं, जो कि विजय रजक साहब भी उनके साथ में जुड़ गए हैं। आने वाले पदाधिकारी से आगे बात करते हैं। हमारे साथ हैं माझी, अपना चालू करना। हमारे साथ हैं माजी शिक्षा मंत्री आमदार आशीष शेलार जी। सर, आज यहाँ पे आप आए हैं माथाड़ी कामगार ट्रांसपोर्ट की जो ऑफिस है, इसकी ओपनिंग में। ये जानना है, यहाँ से आमदार भी शिवसेना का है और 6 जो नगर सेवक है वो भी शिवसेना के। आपके यहाँ पे आने से और ये ऑफिस खुलने से अब की बार कॉर्पोरेटर में कुछ फर्क पड़ेगा? बीजेपी की कुछ सीटें आएंगी सर यहाँ से? आज यहाँ पर जो हम आए हैं वो हमारे कामगार यूनियन जो है, हमारे माथाड़ी कामगारों की जो यूनियन है, उस यूनियन की तरफ से सब माथाड़ी कर्मचारियों को, श्रमिकों को, मजदूरों को न्याय मिले और उस न्याय मिलने की जगह, न्याय का मंदिर, ये वर्ली में आज इस कार्यालय के माध्यम से हमने खोला है। पूरे मुंबई शहर में विकास बहुत चल रहा है, रोज़गार और बढ़े ऐसी अपेक्षा है और उस समय पर जो अपने हक का रोज़गार हमारे माथाड़ी कर्मचारी बंधुओं को, बहनों को मिलना चाहिए, उस न्याय की भूमिका को संरक्षित करने के लिए इस कार्यालय से काम होगा। भारतीय जनता पार्टी से प्रणीत और प्रेरित ये संगठन है, तो स्वाभाविक है इस कार्यालय से सामान्य जनता की समस्याओं को सुलझाने का भी काम होगा। हम ऐसा मानते हैं कि पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की लहर आगे बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र में जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब थे, तब भी उस विकास की यात्रा को हमने आगे बढ़ाया है। आने वाले समय पर वर्ली में भी मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कमल ये बहुत बड़ी संख्या में खिलेगा और विजय भी मिलेगा। धन्यवाद सर, खास करके वर्ली में शिवसेना का विधायक पिछले कई वर्षों से है और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना मिलके जब चुनाव लड़ते थे तो 1990-95 में 2 बार हमारे पिताजी यहाँ से चुनाव जीते थे। फिर 95 से लेके 99 से लेके 2014 तक लगातार सचिन अहिर यहाँ से चुनाव जीते। 2014 में त्रिकोणीय संघर्ष में मैं, सचिन अहिर और सुनील शिंदे, ऐसा संघर्ष जब हुआ तब वोटों का बंटवारा होने के पश्चात शिवसेना यहाँ से जीती। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बोरीवली भेजा। लगातार पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा यहाँ पर लहराने के लिए मैंने और सभी कार्यकर्ताओं ने लगातार प्रयास किया। ये बातें होती है, कभी कभी कोई गढ़ विशेष रूप से कोई जनजाति के आधार पे बनता है। वैसे लालबाग, परेल, शिवड़ी, वर्ली, ये बहुबाल ये मराठी लोगों का आता है और वैसे ही ज़्यादातर शिवसेना यहाँ पर पली बढ़ी, उनका जन्म भी यहाँ पर हुआ, तो ये स्वाभाविक होता है। वैसे ही जैसे बोरीवली में पिछले 42 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, लगातार 1 नहीं 2 नहीं बल्कि करीबन 10-12 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जीते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जैसे अगर ये शिवसेना का गढ़ माना जाता है। लेकिन ये क्या है कि आज की परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। राजनीति में परिस्थिति बदलने में देर नहीं लगती है। कार्यकर्ता लगातार काम करे, संघर्ष करे,
तो आने वाला समय भी उनको नई रोशनी दे सकता है। पप्पू पवार और बाकी सभी कार्यकर्ताओं को इतनी ही मैं